Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain the new topic that is cell death. सेल डेथ आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि सेल की डेथ हो जाती है, सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं, सेल अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं, अपने आप को जो है सिंपली आप कहेंगे कि फैगोसाइटोस हो जाते हैं या किसी और के साथ फैगोसाइटोस सेल कर लेते हैं। तो रीज़न क्या है इसका? देयर आर मल्टीपल रीजंस। रेडिएशंस हैं, आप कह रहे होते हैं कि डिफरेंट हमारे पास और फैक्टर्स हैं, बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, बॉडी की जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि सेल पे इफेक्ट आता है, सेल की कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है और अल्टीमेटली सेल ब्रेक हो जाता है, सेल अपने आप की डेथ कर देता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। और कभी कभार हम कहते हैं कि ये सेल डेथ एक तरह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, राइट? दो तरह की होती है, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल डेथ। गलती से लग चुका है, डेथ हो गई है, या सिंपली आप कह रहे हैं इंजरी आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ये एक्सीडेंटल डेथ है। सेकेंड हम कह रहे हैं एपोप्टोसिस, जो कि है प्रोग्राम्ड है बिल्कुल, यानी बॉडी को पता है कि मुझे इसकी सेल डेथ करवानी है, अगर ये ना हुई तो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? तो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। मेजर डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें लर्न करने में आसानी हो जाए कि इसका मेजर डिफरेंस क्या है। नेक्रोसिस में सेल बिल्कुल स्वेल हो जाता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वेलेंड हो जाती है बॉडी, जबकि हम कहते हैं एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं, इसमें सेल श्रिंक हो जाते हैं, अपना साइज छोटा कर देता है। मैनी सेल अफेक्टेड। नेक्रोसिस में क्या होता है कि इंजरी हो गई, एक्सीडेंटल है, तो ऑब्वियसली एक सेल नहीं बल्कि दूसरे बहुत सारे सेल्स भी अफेक्ट होंगे। जबकि एपोप्टोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, खुदा ने हमारी बॉडी में प्रोसेस रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें सारे सेल्स डिस्टर्ब नहीं होते हैं, इसमें सिंपली हम कहेंगे वन सेल अफेक्टेड। तो ये नहीं, जो एपोप्टोसिस है वो एक वन सेल डेथ है, जबकि नेक्रोसिस है उसमें बहुत सारे सेल की डेथ हो जाती है, इफेक्ट हो जाते हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो इन्फ्लेमेशन कॉज तो होगा ही, जबकि यहाँ पर एपोप्टोसिस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही होती है, और हम कहते हैं नेचुरली है, तो ऐसा कुछ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्रोसिस का एक अलग इशू क्या आता है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो अगेन हम कहते हैं कि वो अपनी लॉस कर देता है, इफेक्ट छोड़ देता है। और इनके अंदर एक और इशू क्या आता है कि इनमें लाइजोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो सेल की प्रॉब्लम है, यानी खुद के जो सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उसी सेल के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुद के अपने सेल ऑर्गेनील्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी इसका मेन कॉज क्या है कि इनके अंदर हम कहते हैं कि नेक्रोसिस में जो लाइजोजाइम्स है वो एंजाइम रिलीज होते हैं, उनकी सेल डेथ करते हैं, वो अपना खुद का कंपोनेंट अंदर इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन एपोप्टोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम डेथ है। अगर हम कहते हैं एपोप्टोसिस, तो आपको एक टर्म याद करना है नोन एज ब्लैप्स। इसका टर्म आपको डिफरेंट बुक से मिलता है, एपोप्टोटिक बॉडीज एज वेल। तो डिफरेंट टर्म्स को आप कह सकते हैं एपोप्टोसिस, एपोप्टोटिक बॉडी, और ऑल्सो नोन एज ब्लैप्स। ये ब्लैप्स क्या होते हैं कि जब सेल्स अपना साइज छोटा कर देता है, डिक्रीज कर देता है, शॉर्टन कर देता है, तो ये ब्लैप्स की फॉर्म में बॉडी में रिलीज करता है। और कौन इसको इंटेक करता है? मैक्रोफेजेस इंटेक करते हैं, यानी जिसके नेबरिंग सेल्स तो खा ही रहे हैं इसको, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पर तो मैक्रोफेज इंटेक कर लेता है, उनको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर सेल्स की, जबकि उनके खुद के बराबर के जो सेल्स होते हैं वो उसको इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, नेबरिंग सेल्स खा जाते हैं। तभी हम कहते हैं नेचुरल प्रोसेस है, कोई इसका ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है। यहाँ पर मैक्रोफेजेस, जिसको हमने मुझे याद किया था, डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप में, कि जो ब्लड टाइप्स के अंदर हमने कहा था कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये वो मैक्रोफेज की बात हो रही है कि जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये मैक्रोफेज उसको बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं बॉडी को। तो हमने मेजर डिफरेंस की यहाँ बात कर ली नेक्रोसिस की, एपोप्टोसिस की, कि नेक्रोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ नहीं बल्कि एक्सीडेंटल डेथ होती है, जबकि एक हम कह रहे हैं इसको एक प्रोग्राम सेल डेथ है, प्रोग्रामली हो रहा होता है, कोई इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो है, जब हम कहते हैं ड्यूरिंग द बर्थ, जब बेबी ग्रो हो रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है, तो जो हमारा हाथ है वो बिल्कुल बेबी का वैब फीट का होता है। तो जो वैब फीट है उसके अंदर जो बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है, तो जो वैब है
उसके अंदर ही एपोप्टोसिस होकर उसे प्रोग्राम सेल डेथ होकर ये जो बिल्कुल फिंगर की शेप जो है वो ले लेता है, एंड दैट यू आर सेइंग दैट कि यहाँ पर एपोप्टोसिस के थ्रू सेल डिवीजन हुआ, सेल डेथ हुई, और जो रिमेनिंग सेल्स थे वो क्या हो गए, डिसअपेयर हो गए, ख़त्म हो गए, और हमारे प्रॉपर एक फिंगर के शेप्स यहाँ पे 5 फिंगर के शेप्स बन जाते हैं इस वेब के अंदर। यानी एक बिल्कुल एक प्रोग्राम सेल डेथ है, इसको नेचुरल प्रोसेस कहा गया है। और ये कब हो रहा है, जब बेबी फॉर्म होता है, बेबीज़ के जो वेब फीड्स होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आ रहे होते हैं, तब ये प्रोसेस वहाँ पर का होता है। एक बहुत ही बड़ा इसका एडवांटेज भी है। I hope that you have understand the concept of basic concept of the cell division, cell death, कि cell death कैसे होती है, उसके different factors भी हो सकते हैं और एक natural process भी हो सकता है। I hope that you have understood this all the concepts. Stay with me. Thank you. Allah Hafiz.